इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मोटिव है, जो जानकारी देने का माध्यम है, उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। कारण ये है कि अभी आप सबको ज्ञात होगा कि रिसेंटली हमारा सीबीएसई बोर्ड का और अदर बोर्ड्स के अभी रिजल्ट डिक्लेयर हुए हैं, और रिसेंटली जेडब्ल्यू का जो मेन एग्जामिनेशन का सेकंड ऑप्शन का भी रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है। तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए मैं बच्चों तक अपनी बात पहुंचाना चाहता हूं कि सीजीसी यूनिवर्सिटी किस तरह से उनके किस एरियाज में मदद कर सकती है, जिसमें हम बात करते हैं। सबसे पहले सीजीसी यूनिवर्सिटी मोहाली 2026-27 के एडमिशन्स के लिए अप टू 50 करोड़ तक की स्कॉलरशिप्स इसमें ऑफर कर रही है। इसमें हम 3 तरह से मैं इस पूरी स्कॉलरशिप्स को डिवाइड करता हूं। पहली मैं बात करता हूं जिन बच्चों ने जेडब्ल्यू का एग्जाम दिया है, जिन बच्चों ने नीट का एग्जाम दिया है, या फिर उनके बोर्ड के मार्क्स के बेसिस पे जिन बच्चों के मार्क्स 95% एंड अबोव है, उन बच्चों को 100% तक की स्कॉलरशिप ट्यूशन फीस पे अवेलेबल है। इसी तरह जिस सीजीसी यूईटी जो कि हमारा एक अपना एग्जाम होता है, सीजीसी यूनिवर्सिटी के अंदर हम एक एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करते हैं, उस एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू भी हम बच्चों को एडमिशन देते हैं। उस एंट्रेंस के थ्रू भी जिन बच्चों के मार्क्स 93 एंड अबोव है फेज 1 में, उनको भी 100% स्कॉलरशिप तक की हम अवार्ड करते हैं। इसी तरह फेज 2 में 90% तक की स्कॉलरशिप के अंदर अवार्ड करते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी हम स्कॉलरशिप बच्चों को अवार्ड करते हैं, जिसमें सिबलिंग स्कॉलरशिप्स है, स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप्स है, फादर ऑफ एजुकेशन जो हमारे फाउंडर चांसलर है सरदार रसपाल सिंह धालीवाल, उन्होंने बीइंग ए फादर ऑफ एजुकेशन गर्ल चाइल्ड के लिए एक स्पेशल स्कॉलरशिप हम डालते हैं इसमें, जिसमें हम 30% तक की ट्यूशन फीस वेवियर उन बच्चों को मुहैया कराते हैं। उसके अलावा हमारे पास है चिल्ड्रन ऑफ डिफेंस पर्सनल के लिए स्कॉलरशिप है, चिल्ड्रन ऑफ मैट्री और गैलेंटियर अवार्ड के लिए स्कॉलरशिप है, सिबलिंग स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप्स है, प्रोग्रेशन स्कॉलरशिप हम देते हैं, यानी कि जो बच्चे ने सीजीसी के अंदर पढ़ा है, सीजीसी के अंदर उसने ग्रेजुएशन किया और पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन लेना चाहता है, 20% तक की ट्यूशन फी पे स्कॉलरशिप उसको भी प्रोवाइड करते हैं। सिंगल पेरेंट स्पोर्ट्स को हम प्रोवाइड करते हैं, जिसमें मान लिया कोई किसी कारण किसी बच्चे के फादर की डेथ हो गई, मदर की डेथ हो गई, घर में कमाने वाला इकलौता बंदा है, तो उन बच्चों के लिए भी स्कॉलरशिप प्रोवाइडेड है। डिफरेंटली एबल्ड स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप प्रोवाइडेड है। और इसके अलावा जो बच्चा ऑर्फन है या हमारे कैंपस का कोई एम्प्लॉय है, उन अपने बच्चों को यहाँ पे पढ़ाना चाहता है, तो उनके लिए भी स्कॉलरशिप हम प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा मैं और बहुत सारी चीजें आपको बताना चाहता हूँ। इवन सीजीसी यूनिवर्सिटी केवल मेरिट बेस के लिए स्कॉलरशिप नहीं देती है। सीजीसी यूनिवर्सिटी जो बच्चे स्पोर्ट्स के अंदर, कल्चरल एक्टिविटी के अंदर आगे आना चाहते हैं, उन बच्चों के लिए भी डिफरेंट तरह की स्कॉलरशिप हम मुहैया कराते हैं। जिसमें अगर मैं स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप में बात करूं, हमने स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप के थ्रू वेरियस कैटेगरीज को डिफाइन किया है। जिसमें मैं अगर आउटस्टैंडिंग कैटेगरी की बात करता हूं, जिन बच्चों ने ओलंपिक के अंदर, पैरा ओलंपिक के अंदर, वर्ल्ड कप के अंदर, कॉमनवेल्थ के अंदर मेडल्स लेते हैं, उन बच्चों को फ्री फूड, फ्री स्टे, जिम फैसिलिटी और 100% फुल फी वेवियर तक हम प्रोवाइड करते हैं। इसी तरह जो बच्चों ने ओलंपिक में कोई मेडल जीते हैं, उनको 1 करोड़ तक का, गोल्ड मेडल वाले बच्चे को 1 करोड़ तक का हम कैश प्राइज भी अवार्ड करते हैं इन बच्चों में। इसी तरह अगर मैं बात करता हूं कल्चरल की, कल्चरल के अंदर भी हम बहुत सारी स्कॉलरशिप दे रहे हैं बच्चों को। जो बच्चे फर्स्ट पोजीशन है, नेशनल है, इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट्स में उन्होंने अच्छा स्थान हासिल किया है, इंटरनेशनल कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है, उन बच्चों को भी हम 100% फुल ट्यूशन फी वेवियर पे स्पोर्ट्स प्रोवाइड करते हैं। नाउ अब सबसे बड़ी बात ये कि ये तो थी हमारी जो स्कॉलरशिप की मैं बात कर रहा था कि कैसे कैसे हम मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप की बात करता हूँ, या नीड बेस्ड स्कॉलरशिप की बात करता हूँ, या स्पोर्ट्स बेस्ड स्कॉलरशिप की बात करता हूँ, या मैं कल्चरल बेस्ड स्कॉलरशिप की बात करता हूँ। ये तो बात हो गई कि कैसे हम बच्चों को हैंड होल्डिंग करते हैं, जो बच्चे मेरिट पे हैं या कोई अच्छा खेलना जानता है, अच्छा कल्चरल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करता है। इसके अलावा सीजीसी यूनिवर्सिटी 360 डिग्री डेवलपमेंट पे काम करती है। अब 360 डिग्री का मतलब क्या है कि बच्चा जब भी किसी भी प्रोफेशनल कोर्स के अंदर एडमिशन लेता है, उसके पास कुछ चॉइसेस होती है, क्या करना चाहता है अपनी लाइफ में। सबसे पहले आपने देखा होगा कि बच्चे आजकल बात करते हैं कि प्लेसमेंट में जाना चाहते हैं, तो सीजीसी यूनिवर्सिटी के अंदर डीसीपीडी एक डिपार्टमेंट है, जिसके अंदर हमने एक मोटो लिया हुआ है, ईच वन जॉब, यानी कि हर बच्चे को मिनिमम एक नौकरी हमने लगवानी ही लगवानी है।
अब मैं पिछली स्टेट की बात करूं तो हमारे बच्चों ने 1 करोड़ तक की पैकेज क्रैक किया है। इसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिसमें 40 एलपीए पे गए, एक बच्चा हमारा 44 एलपीए पे गया है। तो जो प्लेसमेंट वाला सिस्टम है वो सीजीसी यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत बढ़िया है। अब ये सिर्फ एक आउटकम की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन इसके पीछे की मेहनत है। मेहनत कैसे है? जब भी बच्चा हमारे पास कोई प्रवेश लेता है तो सबसे पहले हम 3-4 चीज़ें, जैसे मैंने बताया कि बच्चा मान लिया प्लेसमेंट में जाना चाहता है, वो कोई अपना स्टार्टअप लगाना चाहता है, अपना बिजनेस करना चाहता है, गवर्नमेंट सर्विस में जाना चाहता है या फैमिली बिजनेस लगाना चाहता है, इन चारों ही वर्टिकल पे सीजीसी यूनिवर्सिटी उसका हैंड होल्डिंग करती है। अब हैंड होल्डिंग कैसे करती है? जैसे मान लिया एक बच्चे ने एडमिशन लिया, सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसका एक डायग्नोस्टिक टेस्ट कंडक्ट करते हैं। चाहे वो बच्चा गांव का हो, शहर का हो, कन्वेंट एजुकेटेड हो, उस डायग्नोस्टिक टेस्ट के थ्रू हमें ये पता लग जाता है कि इस बच्चे के किस एरिया पे हमें काम करना है। क्या हमें उसकी टेक्निकल एक्सपर्टीज पे काम करना है, क्या हमें उसके कम्युनिकेशन स्किल पे काम करना है, क्या हम उसकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे काम करना है। जब इस डायग्नोस्टिक टेस्ट को हम कंडक्ट कर लेते हैं और उस बच्चे से जान लेते हैं कि वो बच्चा अपनी लाइफ में क्या करना चाहता है, वो कैरियर बनाना चाहता है स्पोर्ट्स में, कैरियर बनाना चाहता है कल्चरल में, या वो किसी प्लेसमेंट, फैमिली बिजनेस या अपना खुद का बिजनेस लगाना चाहता है, तो उस दिशा में हमारा CATC कैरियर एडवांसमेंट एंड ट्रेनिंग सेल है जो आगे आता है। वो उस बच्चे का डे 1 से एक लर्निंग पाथ डिफाइन करता है। अब ये लर्निंग पाथ का मतलब कैसा है? जैसे फॉर एग्जांपल बच्चा पहले आता है, पहले कहता है कि मैं तो ML इंजीनियर बनना चाहता हूँ। आपने देखा होगा ये जेनेटिव AI का युग है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का युग है। इसमें बहुत सारे बच्चे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की लाइन में जाना चाहते हैं और बहुत सारे बच्चे प्रवेश भी लेते हैं। हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के डिफरेंट कोर्सेज है। तो ऐसे बच्चे के लिए फर्स्ट सेमेस्टर में उसको क्या पढ़ना है, सेकंड में उसको क्या पढ़ना है, थर्ड में उसको क्या पढ़ना है, फोर्थ सेमेस्टर में जाके उसको क्या पढ़ना है, इस तरह से सेमेस्टर वाइज उसका एक लर्निंग पाथ डिजाइन होता है। और जब भी वो प्री फाइनल ईयर में पहुंचता है, जब कंपनी उसके टेक्निकल टेस्ट लेने के लिए आती है, सॉफ्ट स्किल टेस्ट लेने के लिए आती है, ताकि वो बच्चा वहां पे एक्सेल कर सके और उस प्लेसमेंट को हासिल कर सके। दूसरी चीज मैं बात करता हूं, जो बच्चे अपना बिजनेस लगाना चाहते हैं, जो बच्चे चाहते हैं कि अपना स्टार्टअप लगाना चाहते हैं, तो सीजीसी यूनिवर्सिटी के अंदर वेंचर नेस्ट एक इकोसिस्टम है। उस वेंचर नेस्ट में बच्चे के आइडिया से लेकर इंपैक्ट इनटू द मार्केट तक हैंड होल्डिंग है। बच्चा आइडिया लेके आया, अब सबसे पहली जरूरत ये चीज होती है कि उसके आइडिया को इवेल्युएट किया जाए, क्या उसका आइडिया आगे लेके जाने लायक है, नहीं लेके जाने लायक है। तो एक हमारी वेंचर नेस्ट के अंदर मीटिंग होती है हर साल। उस साल बच्चे अपने आइडियाज प्रेजेंट करते हैं। अगर उसका आइडिया अच्छा है, उसके बेसिस पे उसको इंडस्ट्री का मेंटर एलोकेट किया जाता है। इंडस्ट्री से मेंटर, लगभग 70 से ज़्यादा कोलैबोरेशन आज के समय में मेरे पास है, जो हमने इंडस्ट्री से कोलैबोरेट किए हुए। ये इंडस्ट्री 2 तरह से काम करती है। पहली चीज़, अगर किसी बच्चे को मेंटरशिप चाहिए, किसी बच्चे को केवल गाइडेंस चाहिए, तो गाइडेंस भी प्रोवाइड करती है, प्लस इन्वेस्टमेंट्स के लिए भी वो आगे आती है। तो वो बच्चा अपना जब आइडिया प्रेजेंट करता है, उसको आइडिया को मेटेरियलाइज करने के लिए उसको स्किल सेट जो रिक्वायर्ड है वो सीजीसी यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करती है। फिर हम स्टार्टअप पंजाब के साथ जुड़े हुए हैं, स्टार्टअप इंडिया के मिशन के साथ जुड़े हुए हैं। तो सीजीसी यूनिवर्सिटी जो हमारे भारतवर्ष ने एक विकसित राष्ट्र का सपना लिया हुआ है 2047 का, उसको पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। तो उस संकल्प को पूरा करने के लिए जो बच्चे हमारे पास आइडिया लेके आते हैं, जो अपना बिजनेस लगाना चाहते हैं, उनकी स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरी हैंड होल्डिंग हम करते हैं। इसी तरह से मैं बात कर रहा था उनके बच्चों की, जो बच्चे खेल में आगे जाना चाहते हैं या कल्चरल एक्टिविटी में आगे जाना चाहते हैं, तो उन बच्चों के लिए भी बहुत सारी हमने यहाँ पे फैसिलिटी क्रिएट की हुई है। स्पोर्ट्स फैसिलिटी है, एक बहुत बड़ा जिम फैसिलिटी है, बैडमिंटन कोर्ट है, वुशु कोर्ट है, बॉक्सिंग कोर्ट है, हमारे पास फुटबॉल कोर्ट है। बहुत सारे खेल के मैदान स्टेट ऑफ आर्ट हमने डिजाइन किए हुए हैं, ताकि जो बच्चा खेलों में आगे जाना चाहता है वो भी खेल में भी आगे जा सकता है। और इसके अलावा स्पोर्ट्स के बेस पे भी उसको 100% तक की स्कॉलरशिप भी वो क्लेम कर सकता है, ताकि जो बच्चा गरीब है, खेलना अच्छा जानता है, लेकिन वो साथ साथ में अपनी कुछ क्वालिफिकेशन भी करना चाहता है, कुछ स्पोर्ट्स के कोर्सेज करना चाहता है या नॉन स्पोर्ट्स कोर्सेज करना चाहता है, वो सीजीसी यूनिवर्सिटी के अंदर अवेलेबल है। तो इस तरह से सीजीसी यूनिवर्सिटी पूरी तरह से 360 डिग्री का उसका एक एनवायरनमेंट क्रिएट करती है। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है। सीजीसी यूनिवर्सिटी के अंदर मैं बात करता हूँ
तो सीजीसी यूनिवर्सिटी ने लगभग 20 से ज़्यादा मेडल, अभी हमारी यंग यूनिवर्सिटी है, 2025 में हमारी यूनिवर्सिटी बनी है और 2025 से अब तक हम लगभग 20 से ज़्यादा मेडल ले चुके हैं, जिसमें 7 गोल्ड मेडल हैं, 10 हमारे सिल्वर मेडल है, ब्रॉन्ज मेडल्स हैं। और इसके अलावा बच्चे हमारे रेसलिंग के अंदर, वेट लिफ्टिंग के अंदर, खेलो इंडिया में भी पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं। तो ये ब्रीफ था जो मैं सीजीसी यूनिवर्सिटी 360 डिग्री डेवलपमेंट के बारे में बताना चाहता था। देखो, सीजीसी यूनिवर्सिटी को क्यों चूज करें उसके मैं सबसे बड़ा कारण बताता हूँ। सबसे पहला, देखो आपने बहुत सारी यूनिवर्सिटी की बात की, सभी यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप भी दे रही हैं, सभी तरह के कोर्सेज भी है। सीजीसी यूनिवर्सिटी ना सबसे पहले जो काम करती है वो हर बच्चे पे फोकस करती है। मैंने अभी आपको बताया था कि हर बच्चे पे कैसे फोकस करती है। सबसे पहले जैसे हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमारा एक टेस्ट कंडक्ट करता है, उस टेस्ट के बेस पे जानता है कि हमें क्या मेडिसिन देनी है। इसी तरह सीजीसी यूनिवर्सिटी के अंदर हम क्या करते हैं, बच्चों के समय समय पर डायग्नोस्टिक टेस्ट कंडक्ट करते हैं। मैं डायग्नोस्टिक टेस्ट को थोड़ा सा और समझाता हूं। जैसे बच्चा मेरे पास फर्स्ट सेमेस्टर में आएगा ना, तो हम टेस्ट कंडक्ट करते हैं। उस टेस्ट में क्या करते हैं, उसको ये जांच लेते हैं कि इस बच्चे का कम्युनिकेशन स्किल कैसा है, इस बच्चे का एप्टीट्यूड कैसा है, इस बच्चे का एटीट्यूड कैसा है, ये बच्चा प्रोग्रामिंग में कैसा है, इस बच्चे की फंडामेंटल नॉलेज कैसी है। उसके बेस पे प्लस वो करना क्या चाहता है। ऐसा नहीं है कि एक बच्चे ने एडमिशन बीटेक कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में ले लिया लेकिन वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में नहीं जा सकता है। हमने क्या किया हुआ है, हमने अपने करिकुलम को नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के थ्रू इस तरह से डिजाइन किया हुआ, फ्लेक्सिबल डिजाइन किया हुआ है कि कोई बच्चा किसी कोर्स में एडमिशन लेके दूसरे कोर्सेज की चीजें भी सीख सकता है। ये बड़ी हैरानी की बात होगी। मैं आपको बता दूं कि अगर किसी बच्चे ने लॉ के अंदर एडमिशन लिया है तो वो कुछ कोर्सेज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टेक्निकल कोर्सेज भी कर सकता है। जो बच्चा फोरेंसिक्स में एडमिशन लिया है वो भी एआई के कोर्सेज कर सकता है, और जिस बच्चे ने बीटेक के अंदर प्रवेश लिया है वो भी लॉ के कोर्सेज कर सकता है। तो हमने फ्लेक्सिबल बनाया हुआ एजुकेशन सिस्टम को थ्रू एनईपी। एक तो पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट, जब हम ये जान लेते हैं कि बच्चे के अंदर क्या कमी है तो उस बच्चे का लर्निंग पाथ डिफाइन करते हैं। लर्निंग पाथ का मतलब हो गया कि बेटा तेरे को फर्स्ट सेमेस्टर में क्या पढ़ना है, सेकंड में क्या पढ़ना है, थर्ड में क्या पढ़ना है, फोर्थ में क्या पढ़ना है। उसका लर्निंग पाथ डिजाइन होगा। लर्निंग पाथ के साथ साथ हमने क्या किया हुआ है, हर 30 बच्चे के ऊपर एक मेंटर एलोकेट किया हुआ है। वो मेंटर क्या करता है, टाइम टू टाइम मीटिंग कंडक्ट करता है बच्चों के साथ, और मीटिंग कंडक्ट करके ये पता लगाता है कि उस बच्चे को उस लर्निंग पाथ पे जाने के लिए, उस ड्रीम को अचीव करने के लिए कहीं कोई दिक्कत का तो सामना नहीं करना पड़ रहा, कहीं उसकी हैंड होल्डिंग की तो रिक्वायरमेंट नहीं है। तो इस तरह से हर बच्चे के ऊपर प्रॉपर अटेंशन दी जाती है ताकि वो बच्चा इन फ्यूचर जाके कामयाब हो सके। वो 6 साल के बाद, 4 साल के बाद जाके कामयाब हो सके, डिपेंडिंग अपॉन द डिग्री ऑफ द ड्यूरेशन। और मैं आपको एक प्रोग्राम और यहाँ पे अभी बताना चाहूंगा। अभी हमारा एक पे बैक मॉडल है, WNS के थ्रू हमने एक टाई अप किया है। WNS बेसिकली एक कोलैबोरेटेड कंपनी है, कैपजेमिनी के द्वारा बनाई हुई। तो WNS के अंदर हमारा क्या टाई अप है कि बच्चे ने, किसी ने MBA के अंदर प्रवेश लिया, फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर यहां पे करेगा, उसको थर्ड सेमेस्टर से ही वो इंटर्नशिप के थ्रू अपनी पेमेंट लेना स्टार्ट कर सकता है वापस, यानी कि इंटर्नशिप के थ्रू ही उसकी सैलरी बन जाती है। तो ये पे बैक मॉडल है। इसके अलावा एक MBA प्लस हमारे पास प्रोग्राम है। इस MBA प्लस के अंदर हमने क्या किया, जो मान लिया किसी कोर्स के अंदर 120 स्टूडेंट्स एडमिशन लेते हैं MBA प्लस के अंदर, तो 120 में हमने क्या किया, बच्चों के सेट्स के साथ जो इंडस्ट्री लीडर है, लगभग इस वक्त सीजीसी यूनिवर्सिटी के साथ 1500 से ज्यादा इंडस्ट्री कोलैबोरेटेड है। हमने क्या किया, उनके लीडर्स को, उनके टेक्निकल लीडर्स को, उनके CTOs के साथ, उनके CHRO के साथ हमने वो क्या किया, MBA के मेंटर बना दिए। यानी कि हर बच्चे को एक इंडस्ट्री का मेंटर बना दिया। वो मेंटर क्या करेगा, टाइम टू टाइम ऑफलाइन मीटिंग करेगा उसके साथ, टाइम टू टाइम ऑनलाइन मीटिंग कंडक्ट करेगा और उसको गाइड करेगा कि कैसे आपको अपनी लाइफ में लीड करना है। अदरवाइज ये मेंटरशिप बहुत इंपॉसिबल है, मिलती नहीं है बच्चों को बहुत लेटर स्टेज पे जाके मिलती है। तो हमने क्या किया, पढ़ाई के दौरान ही उन बच्चों को सीनियर इंडस्ट्री लीडर को उनका मेंटर बना दिया। दैट्स व्हाट वी कॉल MBA प्लस प्रोग्राम। देखिए, सीजीसी यूनिवर्सिटी को चुनने के लिए मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ कि सीजीसी यूनिवर्सिटी एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जो इस वक्त AI विजन के साथ ड्रिवन है
और इसके अलावा हर बच्चे का सपना पूरा करने में सक्षम है। अब सीजीसी यूनिवर्सिटी में ये जो अब आज हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, इसके पीछे कारण ये था कि हम बच्चों तक अपनी बात ये पहुंचाना चाहते हैं कि सीजीसी यूनिवर्सिटी में आप कैसे एडमिशन ले सकते हैं। तो दो तरीके से आप सीजीसी यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन ले सकते हैं। एक, हम अपना एग्जाम कंडक्ट करते हैं सीजीसी यूईटी। इस एग्जामिनेशन के थ्रू जो बच्चे अच्छा स्कोर करेंगे, वो अच्छा स्कोर करने वाले बच्चों को 100% तक की ट्यूशन फी वेवियर मिल सकता है। इसी तरह से जिस बच्चे ने +2 के अंदर अच्छे स्कोर किए, 95 एंड अबव किया है, तो वो बच्चा 100% तक की स्कॉलरशिप ग्रैब कर सकता है। अपने नीट के बेसिस पे भी अपनी स्कॉलरशिप ग्रैब कर सकता है। जेईई एग्जाम के थ्रू भी वो अपने रैंक के बेसिस पे अपनी स्कॉलरशिप ग्रैब कर सकता है। और सीजीसी यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत सारे हमारे इंडस्ट्री इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है। दो हमारे स्कूल है, मेटा स्कूल ऑफ बिजनेस और न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी। ये बेसिकली दो स्कूल ऐसे स्कूल हैं हमारे जिनके अंदर हमने इंडस्ट्री इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स डिजाइन किए हुए हैं, जिसमें केपीएमजी है, अर्नेस्ट एंड यंग है, आईबीएम है, ओपन साइंसेज है। इसके थ्रू हमने टेक्निकल कोर्सेज जिसमें बीटेक, एआईएमएल, मशीन लर्निंग, साइबर सिक्योरिटी, ओपन साइंसेज कोर्सेज और एमबीए के अंदर डिजिटल मार्केटिंग, फिनटेक और बिजनेस एनालिटिक्स जैसे कोर्सेज हमने इंडस्ट्री इंटीग्रेटेड कोर्सेज लॉन्च किया है। स्कॉलरशिप केवल हम इसमें इसके लिए इन दोनों के बेस पे ही नहीं रखी कि केवल कोर्स में एडमिशन लेने वाले जो टेक्निकल कोर्सेज या नॉन टेक्निकल कोर्सेज में एडमिशन वालों के लिए नहीं रखी हुई, वरन जो बच्चे स्पोर्ट्स में अच्छा करते हैं, जो बच्चे कल्चरल एक्टिविटी में अच्छा करते हैं, उन बच्चों के लिए भी हमने लगभग 2 करोड़ तक की स्कॉलरशिप का प्रावधान किया हुआ है। जिसमें बच्चे जो ओलंपियन बच्चे हैं, जो ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी बच्चे खेलते हैं, जो बच्चे खेलो इंडिया में पार्टिसिपेट करते हैं, उन बच्चों के लिए भी बहुत अच्छी स्कॉलरशिप का प्रावधान है। अब बात यह आती है कि सीजीसी यूनिवर्सिटी को क्यों चुने। जैसा मैंने बताया कि हमारे पास बहुत सारे इंडस्ट्री इंटीग्रेटेड कोर्सेज हैं। इसके अलावा इसके हमारे पास एक ऐसा इकोसिस्टम हमने बच्चों के लिए डिजाइन किया है, जिसमें बच्चा चाहे वो प्लेसमेंट के लिए तैयार होना चाहता है, चाहे वो अपना स्टार्टअप लगाना चाहता है, चाहे वो फैमिली बिजनेस ज्वाइन करना चाहता है, चाहे वो गवर्नमेंट सर्विसेज की तैयारी करना चाहता है, इन चारों वर्टिकल में सीजीसी यूनिवर्सिटी उनकी हैंड होल्डिंग करती है। क्योंकि सीजीसी यूनिवर्सिटी के अंदर 1500 से ज्यादा इंडस्ट्री के साथ कोलैबोरेटेड है और इस पिछले सालों में हमारा पैकेज 1 करोड़ तक 1 करोड़ पर एलपीए तक का टच किया है। और बहुत सारी ऐसी कंपनी है जो हमारे कैंपस के अंदर आती है और बच्चों को ट्रेन करती है, ताकि इंडस्ट्री और एकेडमिया का कोई गैप ना रहे। तो ये सबसे बड़ा कारण है सीजीसी यूनिवर्सिटी को चुनने के लिए। दूसरी मैं बात करता हूं, सीजीसी के अंदर हमने एक ऐसा इकोसिस्टम डेवलप किया हुआ है वेंचर नेस्ट के थ्रू, कि जो बच्चा अपना स्टार्टअप लगाना चाहता है, स्टार्टिंग फ्रॉम कैप्चरिंग ऑफ द आइडिया टू द मार्केट डिलीवरी, उसमें पूरा सहयोग करती है। और सीजीसी यूनिवर्सिटी स्टार्टअप पंजाब के साथ, स्टार्टअप इंडिया के साथ और बहुत सारे एंजल इन्वेस्टर ग्रुप के साथ जुड़ी हुई है, ताकि जो बच्चे को इन्वेस्टमेंट के लिए प्रॉब्लम्स आ रही हैं, स्टार्टअप फंडिंग के लिए प्रॉब्लम आ रही है, वो फंडिंग भी यहाँ पे हम दूर करते हैं। इसके अलावा हम जो बच्चे खेलों में एक्सेल करना चाहते हैं, सीजीसी यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत अच्छे हमने खेल के मैदान डिजाइन किए, जिसमें बास्केटबॉल है हमारे पास, बैडमिंटन कोर्ट है, बॉक्सिंग कोर्ट है, वुशु कोर्ट है, एथलेटिक्स कोर्ट है हमारे पास, एक बहुत बड़ा जिम्नेजियम एरिया हमने बनाया है। तो बहुत सारी खेलों की फैसिलिटी हमने यहाँ पे एस्टैब्लिश की है। और इसके साथ ही हमने कल्चरल एक्टिविटी में, चाहे बच्चा पंजाबी जो हमारे फोक डांसेस में पार्टिसिपेट करता है, वेस्टर्न डांसेस में पार्टिसिपेट कर रहा है, थिएटर ग्रुप में जाना चाहता है, उन बच्चों के लिए भी हम नेशनल लेवल के कोचेज यहाँ पे उपलब्ध कराते हैं, ताकि बच्चा अगर कल्चरल एक्टिविटी में आगे जाना चाहता है तो कल्चरल एक्टिविटी में चला जाए, स्पोर्ट्स में आगे जाना चाहता है तो स्पोर्ट्स में आगे जा सकता है, अगर वो टेक्निकल फील्ड के अंदर अपना कोई बिजनेस लगाना चाहता है या अच्छी प्लेसमेंट लेना चाहता है, तो सीजीसी यूनिवर्सिटी के अंदर एक पूरा इकोसिस्टम हमने इस तरह से डिजाइन किया हुआ है, ताकि जो भी बच्चा अपना सपना लेके आए, सीजीसी यूनिवर्सिटी उसका सपना साकार करने में सक्षम है। मेरा नाम डॉक्टर विनय कुमार गोयल है। मैं वाइस चांसलर हूँ सीजीसी यूनिवर्सिटी मोहाली से।